हेलो दोस्तों, बात करेंगे हम इस वीडियो में भाग विधि से संबंधित सवालों पर, जो संख्या पद्धति से ही संबंधित सवाल हैं। पहला सवाल है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। याद रखिए, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 84 आता है और शेष 5 बचता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि यदि 5 घटा दिया जाता तो वह उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता, शेष बचा हुआ यानी 1260। तो 1260 में उस संख्या से भाग देंगे तो 84 आएगा, और यदि 84 से भाग देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, ये इस उदाहरण को देखें गौर से, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो अगर हम कहें कि 47 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह 7 बार जाता है और 5 शेष बचता है। 5 शेष बचता है, तो 5 शेष बचेगा किसकी स्थिति में? यदि 47 के नीचे 42 आएगा, यानी कि 7 बार किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ा गया तो 42 आ रहा है। यानी कि वह संख्या थी 7 छके 42, यानी कि 7 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो 42 बार 7 बार जाएगा। इस स्थिति में यहाँ जो अगर 84 के माध्यम से देखा जाए तो 84 बार भाग जाती है। यदि 84 से भाग देंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी निश्चित तौर पर। तो आपको यही काम करना है कि 5 घटाकर 84 से भाग दे दें 1260 में, जो संख्या आपको ज़रूरी है वो प्राप्त हो जाएगी। ऐसी चीज़ों में हम यही उल्टा काम करते हैं कि जब जो संख्या भागफल होती है उसी से हम फिर भाग दे देते हैं, भाग दी जाने वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है किस संख्या से भाग दिया गया था। 1708 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि कौन से छोटी छोटी संख्या प्राप्त घटा दें कि नई संख्या 13 से विभाजित हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य ये है उसके कि इस संख्या में यदि आप 13 से भाग देंगे 1308 में, तो आपको कुछ न कुछ शेष बचेगा, यानी कि वह उसमें एक्स्ट्रा है, उसमें वह फालतू है। तो इसका तरीका यही है कि उस फालतू चीज़ को उसमें से निकाल दिया जाए, अर्थात वह फालतू न रहे तो वह संख्या पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो आप सीधे तौर पर एक काम करें कि उसमें 13 से भाग दें 1708 में, और जो संख्या शेष बचती है उसको 1708 में से माइनस कर दें। वही आपका उत्तर है। अब आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर कि यदि 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ स्थिति उल्टी है, वहाँ घटाने के लिए कह रहा था, यहाँ जोड़ने के लिए। यानी कि अब ध्यान रखिए, 18 से यदि इसमें भाग देंगे तो कुछ न कुछ शेष बचेगा, और जब वह शेष बचेगा तो वह 18 से कम ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा भाग दी जाने वाली संख्या से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। ऐसी स्थिति में 18 से वह जितना कम होगा उतना ही इस 1560 में आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप ध्यान दें, हम कहते हैं कि 57 में क्या जोड़ दें कि यह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, 15 तियां 45, बचा यहाँ 12 बचा है। जो अगर यह 15 रहा होता तो इससे 15 से कट जाता, यानी कि इस 12 में अभी कितने की ज़रूरत है? 3 की। यानी कि इस 57 में 3 और जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 15 से कट जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस 1560 वाले में भी यही तरीका हमें अपनाना है कि 18 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो 18 से जितना कम है उतना ही हमें 1560 को देना है, और इस तरह हमें वह नंबर पता चल जाएगा। अब आते हैं, एक संख्या या किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह विभाजित है। कोई संख्या है
42 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। तो याद रखिए, जब कोई संख्या किसी संख्या को काटती है तो जैसे हम ये कहें कि कोई संख्या 15 से विभाजित होती है, कोई संख्या 15 से विभाजित होती है यदि, तो याद रखिए कि 15 से विभाजित हो रही है, तो यदि वह 15 से विभाजित हो रही है तो 15 जिन जिन संख्याओं से कटेगी, यानी कि 1 से, 3 से, 5 से, तो 15 से कटने वाली संख्या इन तीनों संख्याओं से भी कटेगी, यानी कि इसके गुणनखंडों से भी कटेगी। जो इसको काटने वाली संख्याएं होंगी वो 15 को भी 15 के द्वारा कटने वाली संख्याओं से भी कट जाएंगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि 42 के जितने भी भाजक होंगे वो सब उस x वाली संख्या को काटेंगे, यानी कि 2, 3, 7, 6 इत्यादि, ये सब की सब संख्याएं, यानी कि इसका हम निकाल लें कि कौन कौन संख्या 42 को काटती हैं, वो सभी संख्याएं उस संख्या को भी काटेंगी। आप एक क्रम बना लें। जो अगर इस तरह से आपको नहीं निकालना आता है कि कौन कौन संख्या 42 को काटेंगी, तो उसका एक तरीका है कि यदि 42 की संख्याओं 42 को काटने वाली संख्याएं पता करना है तो आप एक क्रम में लिख लें। ऐसे ध्यान दीजिए कि पहली संख्या 1 होगी, दूसरी 42 होगी काटने वाली, दूसरी 2 होगी, इधर से कितनी बार में कटेगी, 21 बार में कटेगी, तीसरी 3 होगी और 3 के जरिए 14 बार में कटेगी। अब 4 से कटेगी नहीं, 5 से कटेगी नहीं, 6 से कटेगी तो वह 7 बार में, यानी कि इतनी संख्याएं 42 को काटेंगी और जो 42 से कटेगी उसको ये सारी संख्याएं भी काटने का काम करेंगी। तो इस प्रकार हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किस किस संख्याओं से कटेगा, जो अगर इस तरह के सवाल हमें देखने के लिए मिलते हैं तो। कह रहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाजक का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। तो अब ध्यान रखिए, भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेष का 2 गुना है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो सवाल है, हम भाग विधि के जरिए एक सवाल बनाते हैं कि उसके कथनानुसार जो भाजक है भागफल का 5 गुना है परंतु शेष का 2 गुना है, और वो कह रहा है कि शेष आपके पास 30 है, शेष आपके पास 30 है। तो भाजक क्या है, जिससे भाग दी जाने वाली संख्या है। अब ध्यान रखिए, शेष का 30, शेष जो है 30 है और वह शेष का 2 गुना है, तो जाहिर सी बात है कि यह 60 हो गया। अब ऐसी स्थिति में कह रहा है कि यह भागफल का 5 गुना है, तो भागफल यहाँ होगा, यानी कि इसका यह 5 गुना है, तो यह किसका 5 गुना है, यानी कि 12 का। तो ऐसी स्थिति में 60 से भाग दी जाने वाली संख्या जो थी उसमें भाग देने पर 12 बार गया और 30 शेष बचा, यानी कि 12 छके 72 यानी 720 और 30 750 आपका नंबर है। तो इस तरह से आप आसानी से थोड़ा सा तर्क करके देशज भाषा में भी उसके उत्तर आराम से, जब आपको बेसिक चीज़ें पता है, आधारभूत संरचना, तो आप उसको आसानी से मौखिक तौर पर भी हल कर सकते हैं। अब एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। अब याद रखिए, जो अगर 45 शेष प्राप्त हो रहा है तो 45 यदि नहीं होता शेष, तो 69 से कटने वाली संख्या 23 से भी कट जाती, क्योंकि 23 69 का एक गुणनखंड है। तो उस स्थिति में ध्यान रखिए 23 के सामने भी 45 का ही मामला है। तो अब याद रखिए कि 23 से भाग देने पर 45
में कितना शेष बचेगा वही शेष आपको 23 की संख्या में प्राप्त होगा, क्योंकि 69 से जितना कट रहा है उतना तो 23 से भी कट जाएगा पूरी तरह से। उस स्थिति में 45 ही 23 के लिए काटना रहेगा। तो अब 45 में 23 से भाग देंगे तो आपको कितना शेष बचेगा, यानी कि 22। यही आपका उत्तर है। नहीं तो सामान्य स्थिति में आप देख सकते हैं इसको, जनरली 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, तो हम मान ही लेते हैं कि 69 से एक ही बार भाग गया और 45 शेष बचा। कैसे हल करते हैं आपको, आप यहाँ देखिए ध्यान से। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 69 से एक ही बार भाग गया था और 45 शेष बचा था, तो ऐसे में 69 एकम 69 और 45, आपके पास कितना बचा 31, यानी कि 114, जो अगर 69 से भाग देंगे और एक बार भाग जाती है और यदि 45 शेष बचता है तो 69 एक बार गया होगा। अब स्थिति में 9 6 9 5 14 और 6 4 10 1 11, यानी कि 114 आता है। ऐसी स्थिति में आप यदि 114 में 23 का भाग देंगे तो क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए कि यदि 23 से भाग देते हैं 114 में तो कै बार भाग जाएगी, तो 20 5 100 और 3 5 15, यानी कि यह 3 बार भाग 5 बार नहीं जाएगी। तो 23 तियाँ 69, 23 चौको 92 हो गया। अब 14 में से 92 घटाइए तो 4 में से 2 गया 2 और फिर 11 में से 9 गया तो 2, आपके पास 22 आ गया। तो यहाँ ये करने की बजाय हम यहीं तय कर लेते हैं कि 69 से जितना भी कट गया होगा उतना तो 23 से भी कट जाएगा, यानी कि इस 45 को ही काटना 23 के लिए ज़रूरी है। तो 23 से काटने पर 45 कटेगा कि नहीं, और नहीं कटेगा तो उसमें कितना शेष बचेगा। तो हम देखते हैं कि 45 में 23 से भाग देने पर एक बार ही भाग जाती है, और ऐसी स्थिति में 45 में 22 शेष बचता है। तो यही आपका उत्तर होगा। और इस प्रकार आपके ये सारे सवाल हल हो गए हैं। तो जो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद।